देवरा गांव है देवरिया और मैंने AWP कंपनी में हमारे संजू सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैंने सुशील जी सर उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरे संजू मैडम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैंने सुरेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। और मैंने एक रिजल्ट देखा था जब मैंने सोचा था ये क्या है, फिर मैंने सोचा इसमें देखते हैं कुछ काम करते हैं लगेगा हमारे को। मैंने एक इससे रिजल्ट देखा था और 4 दिन में मैंने पहला लेवल किया था सिर्फ इसे। तो फिर मुझे लगा AWP कंपनी होती क्या है, सब आते घर में प्रोजेक्ट लेके। फिर मैंने एक बार मैं भी सोचा कि मैं भी करना चाहती हूँ और ज्यादा मुझे फील्ड में जाना बहुत पसंद लगती हूँ और मुझे पसंद आता है फील्ड में जाना। दूसरे घर पे बैठे बैठे मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। मैंने सर को बोला मुझे फील्ड में ही जाना है, लोगों को बताना है कि ये कंपनी क्या है, हर चीज क्या है, लोगों को क्या पता चले कि AWP कंपनी क्या होती है। और लोगों तो ऐसे समझते हैं कि इस डब्बे में क्या है, इस डब्बे में बहुत पावर है, ये क्या खाना है क्या पीना है, लोगों को तो पता चलता। मैं जान जाती हूँ मैं और पानी पूरी का ठेला खड़ा रहता है वो भी नहीं खाना चाहिए, उसमें से गायनो प्रॉब्लम होती है। और मैंने देखा था, मैं खुद इस कंपनी AWP में काम करने लगी, पानी पूरी बंद कर दिया। पहले बहुत ज्यादा पानी पूरी खाती थी और अब नहीं खा रही हूँ। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप पाटिल है। मैं आर्यवास से रहने वाला हूँ और पादुका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। मेरा ज्वाइन करने का रीजन ये था कि मैंने संस्था का टेस्ट ऑयल यूज किया था और उसका मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और उसके बाद में मैंने कहा ये काम अपन क्यों नहीं करना, और मैंने संस्था में ज्वाइन किया और आज मैंने संस्था को बहुत अच्छे प्रोडक्ट दिए और मैंने इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मैंने आज एक 48 साल की उम्र को प्रेगनेंसी के लिए दवाई दी थी और 1 महीने के अंदर मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसका। और इसके बाद में मैंने एक 16 mm की पथरी थी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और जॉइंट पेन घुटनों के लिए भी मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। जो पैरालिसिस लकवा के पेशेंट है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। और इस तरह मैं यही कहना चाहूंगा कि AWPL बहुत अच्छी संस्था है और इसके अंदर अपना काम करने का जितना भी अपन घूमते हैं अपना अपना काम करने का मन करता है। और जिस तरह एक छोटी सी बात को कहना चाहूंगा कि जैसे एक गाँव में एक लड़का था, तो उसने अपने पिताजी को बोला पिताजी मुझे सक्सेस होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके पिताजी ने कहा कि आप एक काम करो, एक 2 पौधे खरीद के लाओ बाजार में। तो उन्होंने 2 पौधे खरीद के लाया और बोला कि पिताजी ने 2 पौधे ले आया, अब क्या करूं इनका। तो पिताजी ने कहा एक तो घर के अंदर लगा दे और एक घर के बाहर लगा दे। और फिर वो लगा के और चला गया पढ़ाई करने के लिए। और वो जब 4 साल बाद में वापस लौटा तो उसने देखा घर के अंदर वाला पौधा बहुत बड़ा था। तो उसने कहा देखा पिताजी कितना बड़ा हुआ है। तो पिताजी का एक बार बाहर वाला को भी देख कर जाए, तो बाहर वाला पौधा देखा तो उससे भी बहुत बड़ा था। कि पिताजी ऐसे कैसे कि बेटा मकान के अंदर जो पौधा होता है तो उसकी टहनियां बड़ी होती है तो काट दी जाती है, लेकिन बाहर वाला पौधा है जो छाया देता है और अच्छा फल फूलता है। तो इसलिए इससे एक सीख मिलती है कि घर बैठे कुछ काम नहीं हो सकता, हम फील्ड में घूमेंगे बाहर कुछ काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा। थैंक यू। हमारा अनुभव कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा अनुभव है। पहला जो स्टेज प्रोग्राम हुई थी अजमेर के अंदर जवाहर मंच में, तो हम सुशील जी और जी हम लोग सब गए थे। उस प्रोग्राम में जाने के बाद अनुभव में कुछ भी समझ में नहीं आया। बात ये सब जड़ी बूटी की जो जितने भी प्रोडक्ट हैं ये उतने समझ में बात करी नहीं, क्योंकि हम मोटा खाने वाले हैं, मोटी दिमाग है, मोटा खाने वाले को
भी दिमाग में कोई जल्दी बात उतरती नहीं है। तब सोचे कि भाई इसमें क्या है, पता नहीं क्या नहीं है, कुछ अनुभव नहीं है। ऐसे करके इस बात को देखते देखते 1 साल बीत गया। अब 1 साल के बाद फिर जब दिल्ली हम लोग पहुंचे दूसरा प्रोग्राम में, वहां पहुंचने के बाद वहां जब हमने संजीव कुमार जी के जब संवाद सुने, उनका स्वभाव और महिपाल जी का स्वभाव, ये हमारा बिल्कुल मिलता जुलता स्वभाव हमने देखा, कुछ अनुभव भी देखा। अनुभव की बातें जब होती है तो वो दिमाग में उतर जाती है। काम करना तो एक अलग बात है, संघर्ष करना एक अलग बात है, बाकी संघर्ष करने के साथ साथ जो अनुभव की बातें हैं वो जब आती है तो वो बातों से बात जब टकराती है तो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ रास्ते बनते हैं, रास्ते निकलते हैं। अब ये इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ये संस्था है, इतने लोग जुड़े हुए, इतने देश जुड़े हुए हैं, तो ऐसे हालत में हर कोई सोचते हैं कि भाई हम तो बस जुड़ गए, हो गए, रास्ता बन गया, अब हम तो हो गए करोड़पति। लेकिन इतना आसान नहीं, संघर्ष बहुत जरूरी है। आप छोटा सा दुकान लगाते हैं उसमें भी संघर्ष करते हैं, खेती किसानी करते हैं उसमें भी संघर्ष करते हैं, अच्छा कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें भी संघर्ष करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं उसमें भी संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष इसमें सबसे ज्यादा है। आप ये मत समझिए कि घर बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा या रास्ते चलते चलते मिल जाएगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। और संघर्ष का जो है फल बहुत मीठा होता है। हाँ, आज नहीं बनेगा, कल नहीं बनेगा, 4 महीने में नहीं बनेगा, 4 साल में नहीं बनेगा, लेकिन समय आने के बाद आपको संघर्ष भी आपको निखारेगा, आपको ऊपर बिठाएगा। और संघर्ष भी आपको सब कुछ देगा। जो आपका मेहनत है वो आपको मेहनत ही आपका रंग लाएगा और मेहनत ही आपको सब कुछ सुनाएगा। आपका रंग आप खुद निखार सकते हैं। इतना ही बोलते हुए अपने वाणी को ध्यान देता हूँ। ओम नमो नारायण। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश गौर, मैं से बिलोंग करता हूँ। मेरे 13 साल से बच्चे नहीं हो रहे, तो मैडम ने मेरे अप्लाई में संजोग मैडम ये मैंने बोला था कि सर घूमने चलो उत्तराखंड, तो मैंने बोला चलेंगे 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 ऐसे। और लाइफ टाइम हुआ तो बोला सर आएंगे, मैंने बोला पैसे नहीं है मेरे पास, बोला था आ जाओ मैं दूंगा पैसे। तो वहाँ गए थे नैनीताल उत्तराखंड, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी बहुत ही जबरदस्त। और मेरे गुरु संजीव कुमार जी वो मेरे को इतने बड़े लक्ष्य दिए थे कि आप ट्रेनिंग लेते समय कोई भी चीज माइंडली एब्सेंट मत रखा करो। तो मैंने 13 से और संजोग मैडम मेरे को मीटिंग ली थी वहाँ, और मेरे दिमाग में सोच लिया कि अभी AWPL करेंगे तो AWPL ही करेंगे और जिएंगे तो AWPL ही जिएंगे। और वहाँ से मैंने यहाँ गांव आए थे और प्रोडक्ट लिए थे। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं, ये पैसे दे दे। और उसके बाद में एक प्रोडक्ट ले और मैडम को दिए थे। मैडम ने बोला तुम तो मारने के लिए दवा लेके आए, और मेरे घर में ताकत बढ़ गई। और उसके बाद में मेरे साला जी है सुरेंद्र जी, ये बोला सिस्टर ले लो दवाई अच्छी है, बोला था ले लूंगा। उसके बाद में मैंने बोला सर, मैडम ने बोला था कि सर काम करो, मैंने बोला करूंगा करूंगा। और रिजल्ट आया, उसके बाद में मैंने बहुत ही जबरदस्त एक रिजल्ट नहीं 5 रिजल्ट आए थे मेरे पास। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ क्योंकि माँ शारदे के प्रांगण में खड़े हैं। उसके बाद में जयपुर से पधारे हमारे महागुरु जी को प्रणाम करता हूँ, लाराम जी सर को प्रणाम करता हूँ, और मेरे अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक अपलाइन के तौर पर मेरे गुरु जी ओमराम जी सर और सुशील जी सर और संजोग मैडम, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज जो सपना मैंने नहीं देखा था वो मेरी सिस्टर का जो रिजल्ट आया उसके ऊपर मैंने इस कंपनी पर विश्वास किया है। इस संस्था है, मैं कंपनी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये संस्था जो है एक आयुर्वेदिक संस्था है और संजीव की जो कुटी है वो मेरी बहन के रिजल्ट के वजह से आज मैं इस फील्ड में हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संजीव कुमार सर को, क्योंकि एक रिजल्ट ने शायद मेरा माइंड चेंज कर दिया और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ।
उसके बाद में दूसरा रिजल्ट मेरे काकी जी के 14 साल से एक ही बच्ची थी और वो रिजल्ट अभी मैंने लिया है। उनके भी अब बहुत खुशी की बात है कि पूरी हमारी नागौर की टीम उनका स्वागत करने के लिए जाएगी। तो मैं ये 2 रिजल्ट से बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि आज यदि हमारे देश के अंदर सबसे जो जूझने वाली जो समस्या है वो बेरोजगारी और बीमारी है, और यदि इस बीमारी और बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और जो संकल्प जो संजीव कुमार सर ने लिया है उनके संकल्प को हम और हमारी ये जो पूरी टीम है जो नागौर धरा पर बहुत ही अच्छा वर्चस्व जमा रखा है, तो हम इस नागौर टीम के साथ में जुड़कर बहुत ही अच्छा आगे प्रोग्रेस करेंगे। और जयतरण के अंदर अब हमने एक तीसरा रिजल्ट हमारा आने वाला जो गांव देवरिया से आने वाला है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक प्रोडक्ट नहीं है, मैं कहूँगा ये अमृत है। एक बार पीकर देखिए, एक बार यदि आपने यूज कर लिया तो आप ये अपने घर के अंदर सजा कर रखेंगे। और सबसे पहली चीज कि आप यदि इन प्रोडक्ट पर विश्वास करेंगे तो आपको 101% जो भी आप रिजल्ट आप जिस प्रोडक्ट का जिस बीमारी के लिए आप यूज कर रहे हैं उसका आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। क्योंकि ये मेरे देखी हुई चीज है, मैंने भी विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब रिजल्ट आया मेरी सिस्टर का, उसके बाद में मैंने पापा जी को दवाई दिलाई, वो स्टोन ऑफ थी। मात्र 10 दिन पापा जी ने इसको यूज किया और स्टोन जो एक मटर के दाने जितना बड़ी बताया था, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर भी मेरे पापा जी ने इसको सिर्फ 10 दिन यूज किया और वो स्टोन जो थी वो किडनी से गायब हो गई। तो उसके बाद में मुझे इतना विश्वास हो गया कि अब यदि जयतारण के अंदर मैं सिर्फ हॉस्टल नहीं चलाऊंगा, अब जयतारण के अंदर इस प्रोडक्ट का हमारी नागौर टीम ने और सुशील जी सर ने और संजय मैडम ने अब से ठाना है कि वह हमारा इस आयुर्वेदिक संस्था AWPL का ऑफिस सबसे पहले जयतारण के ब्यावर जिले के अंदर सबसे पहले जयतारण में लगेगा। ये हमारा वादा है। और मैं अगला जो अचीवमेंट है वो बहुत ही मेरी टीम की सहायता से और गुरुओं की दीक्षा से बहुत ही जल्दी प्राप्त करने वाला हूँ। वो नेक्स्ट जो वर्ल्ड लेवल होता है तीसरा, वो मैं बहुत ही जल्दी वापस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस स्टेज पर आने का बहुत उत्सुक हूँ। आपको कि जितने जल्दी वापस मैं आऊँ और जो जितने भी गुरु हैं उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, ताकि और उनका जो जितने भी वचन है जितने भी उनके विचार हैं वो मुझे मिलते रहे, ताकि मैं अपने इस टारगेट को और मैं अब इस SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को बहुत ही तहे दिल से आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मैं एक भाई के तौर पर, जो कि मुझे हर समय मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी बात ये रही कि मैंने बीच में 20 दिन लगभग 20 या 30 दिन सुशील जी सर का मुझे दुख भी हुआ बाद में, क्योंकि सुशील जी सर का मैंने फोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये लगा था कि नहीं मैं स्कूल चला रहा हूँ, स्कूल का मैनेजमेंट कर रहा हूँ, हॉस्टल चला रहा हूँ, शायद इस रास्ते से भटक सकता हूँ। क्योंकि मैं पहले एक ऐसी एक प्राइवेट लिमिटेड थी सूरत के अंदर, जहाँ पर सिर्फ मैं एक ही दिन गया था और वहां से मेरे से 5,000 रुपए लेकर मुझे मॉर्निंग में सुबह वापस बस में बैठना पड़ा, इसलिए मुझे विश्वास नहीं था, तो मैंने सर का फोन उठाना बंद कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को, शायद आज सर की वजह से मैं यहाँ हूँ, क्योंकि इन्होंने 20 दिन लगातार फोन आते थे, उसके बाद में भी सर रुके नहीं। फिर सर हॉस्टल आए तो भी मैंने बहाना बनाया कि सर मैं यहाँ नहीं। फिर भी सर दूसरी बार जब हॉस्टल आए मैडम के साथ में थे और सर आकर मेरे से मिले, उसके बाद में सर ने कहा सर ने आपको करना है, लेकिन जब रिजल्ट मेरे पापा जी का आया तब मैंने सर को वापस कॉल किया, सर अब करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार वापस संजीव कुमार सर को, क्योंकि आज उन्होंने जो अमृत बनाए हैं इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो बीमारियां हैं वो बीमारियां हम जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो सिर्फ हमारे प्रोडक्ट कर सकते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और जो गरीब स्थिति के अंदर है, जैसे मैं
मान लेता हूँ, यदि मेरे बाबा जी का ऑपरेशन 20-25 हजार रुपए करवाकर भी मैं उनको यदि 1 महीना बेड रेस्ट कर सकता हूँ, और यदि इस स्टोन रोग की वजह से मात्र 10 दिन में सिर्फ 2000 का प्रोडक्ट मिलाकर उसको गायब किया जा सकता है बिना किसी ऑपरेशन के, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इससे अच्छा आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है। ये मेडिसिन नहीं है, अमृत है। इसी के साथ मैं वापस एक बार संजू कुमार सर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज जो मुझे जो खुशी हो रही है वो सिर्फ मेरी सिस्टर की वजह से हो रही है। धन्यवाद।